कान्हा नेशनल पार्क ये सिर्फ जंगल नहीं, ये जीवन है, प्रकृति की सांस है और इसे बचाने में लगी हैं कुछ खास महिलाएं। कान्हा की ग्रीन सोल्जर्स। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा नेशनल पार्क, जहां जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब महिलाओं के मजबूत कंधों पर है। ये है फॉरेस्टर महिलाएं, जिन्हें ग्रीन सोल्जर्स कहा जाता है। कोर एरिया हो या बफर जोन, ये महिलाएं दिन रात कैंप में रहकर पेट्रोलिंग करती हैं। कोई टूरिस्ट गाइड बन जंगल की सुंदरता से पर्यटकों को परिचित करा रही हैं, तो कोई जिप्सी ड्राइवर बनकर खुद जंगल दिखा रही हैं। साहस, सेवा और संरक्षण का सुंदर संगम है ये महिलाएं। पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ ये महिलाएं स्थानीय समुदाय को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। बैगा महिलाओं का आभूषण समूह हो या मुक्की का स्कूल और औषधालय, हर जगह महिला शक्ति की मजबूत मौजूदगी है। कान्हा में महिला रेंजर और डीएफओ भी हैं, जो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बन चुकी हैं। वन विभाग के सहयोग से बनाए गए स्व सहायता समूह आज आत्मनिर्भरता की कहानी कह रहे हैं। और मैं यहाँ पे 2016 से कार्यरत हूँ और इसके पहले मैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी कार्य कर चुकी हूँ। और मुझे विशेष रूप से वन और वन्य प्राणियों के लिए कार्य करना, खासतौर से वाइल्ड लाइफ विंग में काम करना बहुत पसंद है। और कान्हा नेशनल पार्क, जैसा कि आप जानते हैं, अपने वन और वन्य प्राणियों के लिए, खासतौर से बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो सभी बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पे उन कर्मचारियों के बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, जिन्हें अपना काम करते हुए काफ़ी गर्व होता है और मुझे भी काफ़ी खुशी होती है उन महिलाओं को देख करके, क्योंकि यहाँ जो कार्य है वो बिल्कुल घने जंगल के अंदर रह के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करना और यहाँ पर गश्ती श्रमिक से लेके फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर और एसडीओ डीएफओ वगैरह काफ़ी महिलाएं रही हैं यहाँ पर। हमारी जो डीएफओ मैडम है वो भी एक महिला है। तो यहाँ इतनी चुनौतियाँ होते हुए महिलाएं अपना पूरा अच्छे से कार्य कर रही हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे कान्हा की। हमारे कान्हा में पेट्रोलिंग को एरिया जो है, पेट्रोलिंग कैंप कोर एरिया, वहाँ पे भी महिलाएं पदस्थ हैं, बफर एरिया में भी महिलाएं पदस्थ हैं, रेंज में भी महिलाएं हैं और डिवीज़न ऑफिस में डीएफओ मैडम हैं। तो कुल मिला के ये है कि महिलाओं को कहीं भी कम नहीं समझना चाहिए हमें, और वो पुरुषों से कंधा मिला के बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और यहाँ द्वारा वन और वन्य प्राणी की सुरक्षा के अलावा जागरूकता फैलाने के लिए भी बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। जैसे हमारा शिक्षा को लेकर के, जैसे हमारा कान्हा भूर सिंह पब्लिक स्कूल जो है, वहाँ पर हमारे कर्मचारियों के लिए और आसपास के ग्रामीण जो भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके छोटे बच्चों के लिए स्कूल चलाया जा रहा है और उन्हें वन और वन्य प्राणियों से जोड़ने के लिए और वनों की सुरक्षा के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो लोकल हैं, उनको महिलाएं काफ़ी अच्छे से उनको बैठकों में ये समझाइश दे पाती हैं और अपने से जोड़ पाती है, क्योंकि जंगल एक ओपन ट्रेजरी है, उसको अकेला व्यक्ति नहीं बचा सकता और हमको सबको मिलकर के एक साथ जंगल को बचाना है और प्रकृति को बचाना है। और अभी पर्यावरण असंतुलन और काफ़ी सारी चुनौतियाँ हमारे सामने आ रही है, तो महिलाएं जो हैं एक बहुत ही अच्छे तरह से अपनी बातों को कन्वे कर पाती हैं लोकल्स और जितने भी आसपास के गांव के लोग हैं उनके साथ, और ज़्यादातर जागरूक कर पाती हैं। महिलाएं जो ग्रामीण महिलाएं, वो काफ़ी कुछ जंगल में घुसती हैं और लकड़ियां काटते हैं ग्रामीण लोग, तो उनको अच्छे से समझाइश देकर रोकने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो इसलिए हमारे कान्हा में जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व में मुक्की परिक्षेत्र के औरी पीठ में फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट में हूँ। सर, मेरे को यहाँ पे 2023 में आई हूँ। इसके पहले मैं कुछ 1-1.5 महीने कोर्ट में काम कर चुकी हूँ सर। मेरे हस्बैंड यहाँ पर 2003 में थे और 23 में उनका निधन हो गया सर। तो 17-18 साल वो अपनी लाइफ कान्हा को दे चुके सर। तो मैं उन्हीं के थ्रू यहाँ पे हूँ सर, और मेरा बेटा है, और फिर जो भी यहाँ पे कार्य हो रहे हैं सर मैं कर रही हूँ, गश्ती जा रही हूँ।
गश्ती के दौरान हमको सिर्फ लाठी और एक फ़ोन से करते हैं सर। जो भी जानकारी हम अपने फ़ोन पे डालते हैं सर। कोई हथियार वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको दी जाती हैं जिससे आप गश्ती करें? नहीं सर, लाठी है और भैया के एक कुल्हाड़ी लेके चलते हैं, बस सर। कान्हा प्रबंधक का कितना सहयोग मिलता है आपको? सर सहयोग तो है सर, हाँ। अब वो कान्हा टाइगर रिजर्व का सभी लोग सपोर्ट करते हैं सर। कुछ नहीं बन रहा है तो भी साथ देते हैं सर। और सब कितने किलोमीटर लगभग गश्ती करनी पड़ती है आपको? हाँ सर, डेली का रहता है 10 से 12 सर। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम भी होता है सर। इसमें तो बहुत खतराएं होती हैं। कई बार आमना सामना टाइगर हो जाता है सफाई करते समय। एक बार तो मीटिंग थी और मैं सफाई कर रही थी सामने में और एकदम से पास में आके बैठ गई थी टाइगर। और एक बार ऐसी बैठी थी और फिर टाइगर पास से जा रहा था। ऐसे कई बार आमना सामना हो जाता है। यहाँ काम करने में कितना अच्छा लगता है? यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। पर्यटक लोग आते हैं देखने के लिए सुबह शाम। स्कूल के बच्चे भी आते हैं और यहाँ पे अनुभूति कार्यक्रम भी होता है। उनको जंगलों के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है और सफारी भी कराते हैं। उनकी भोजन भी होती है यहाँ पे और ऐसी कई चीज़ें हैं जो उनको बताया जाता है यहाँ पे। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करके। मैं तो यहाँ सुबह 8 बजे आती हूँ, 11:30 बजे या 12 बजे घर जाती हूँ और शाम को 3 बजे आती हूँ, 6 बजे जाती हूँ और फिर खाना भी बना रही हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ और सुबह ड्यूटी भी कर रही हूँ। बच्चों को स्कूल साथ में छोड़ती हूँ और इधर भी देखभाल करती हूँ अपना ड्यूटी, घर, बच्चे सब। 2005 से मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ और अभी जस्ट इसी महीने की 1 तारीख को मेरे फॉरेस्ट विभाग में 20 साल कंप्लीट हुए हैं और इन 20 सालों के दरमियान मैं अनेकों परिक्षेत्रों में रही। कोर एरिया के सुखार परिक्षेत्र है, भैसान घाट परिक्षेत्र है, मुक्की, किसली वगैरह। तो बहुत ऐसे जगहों में रह कर के मुझे काम करने का अवसर मिला। उसके बाद फिर 2016 से मैं यहाँ आई और 2016-17 में ये हमारा कान्हा भूर सिंह स्कूल स्टार्ट किया गया और इसको स्टार्ट करने में NGO जो LWF मुंबई है और भी रिसोर्ट्स हैं उनके द्वारा हेल्प किया गया और ये स्कूल को स्टार्ट किया गया था समर कैंप के रूप में। और समर कैंप में जो है करीब 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो उस समय के जो SDO सर थे, फील्ड डायरेक्टर सर थे, उनको लगा कि हम स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के फिर स्कूल स्टार्ट किया गया और सबसे पहले हमारे 2 क्लास थे, उसमें 28 बच्चे थे और उसके बाद फिर हमारे आसपास के जो बच्चे हैं, जो स्थानीय समुदाय के गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने आते हैं और साथ में ही हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट, वन विभाग में जो काम करते हैं कर्मचारी हैं और हमारे जो सहायक भाई होते हैं उनके बच्चे जो है पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा जो स्कूल है नर्सरी से है, तो क्या होता है कि नर्सरी जो बच्चे होते हैं 6 साल के अंदर के, 3 साल से 6 साल के अंदर के, उनको बाहर भेजना मुश्किल होता है। एक तो छोटे बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते और यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर है प्राइवेट स्कूल, आसपास नहीं है। तो इसीलिए जो है पार्क प्रबंधन द्वारा जो है ये स्कूल स्टार्ट किया गया उनके लिए, ताकि बच्चे अगर हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के अंदर अगर हम प्रोटेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पार्क प्रबंधन के द्वारा ग्रामीणों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि उनके बच्चों को हम एजुकेशन दे सकें और साथ में एनवायरनमेंट को लेकर भी एजुकेशन दिया जा सके। तो इसलिए जो है ये स्कूल खोला गया, जो कि पार्क प्रबंधन द्वारा बहुत अच्छी पहल है और कान्हा टाइगर रिजर्व में ही एक इकलौता स्कूल है जहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है संचालन देख रही हूँ और 2016 से हूँ और साथ में मुझे जो है यहाँ के आसपास के जो स्कूल हैं
हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास। तो वहाँ के बच्चों को लेकर के जो है संसद भवन, नई दिल्ली अध्ययन प्रवास के लिए भी 2 ट्रिप बच्चों को ले जाने के लिए मुझे अवसर मिला। और साथ में हम लोग 2017 में जो बैगा ज्वेलरी आजकल जो चलन में है, तो वो भी जो है हम लोग कोऑर्डिनेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो LWF NGO है वो स्टार्ट किए थे। तो उनको सपोर्ट के लिए मैं भी जाया करती थी। तो इस तरह से मुझे अच्छा लगा। पहले तो मैं करीब 15 साल तक फॉरेस्ट में रही, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे एजुकेशन के क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिला और लोगों से जो हमारे जो ट्राइबल हैं, जो विशेष जनजाति के जो महिलाएं हैं, उनसे भी जुड़ने का और उनके साथ जो है काम करने का मौका मिला। तो और साथ में 2016 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक इको अनुभूति कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें मैं मास्टर ट्रेनर और अनुभूति प्रेरक के रूप में काम कर रही हूँ। और साथ में फॉरेस्ट में भी जैसे गणना, साइंस सर्वे वगैरह होता है तो भी मैं फॉरेस्ट में भी जाती हूँ। कभी कहीं वारदात में जाना हो तो वहाँ भी जाती हूँ। तो इस तरह से मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलती है काम करने के लिए, जो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ताकि मैं आगे भी मैं काम करने के लिए मतलब मेरा सौभाग्य है जो कि मुझे अनुभव मिल रहा है, ताकि मैं आगे और अच्छा कर सकूँगी। और तो ये सारे जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुए, उन सब के लिए जो है 2019 में सेंचुरी एशिया द्वारा जो है ग्रीन टीचर अवार्ड प्रदान किया गया था, जो हमारे पार्क प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं मेरे साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी मेरे सहयोगी रहे, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके सहयोग से मुझे ये प्राप्त हुआ। और ये सम्मान सिर्फ मुझे नहीं मिला, ये हमारे कान्हा टाइगर रिजर्व को मिला। मैं कान्हा नेशनल पार्क की पार्क गाइड हूँ और मैं मुक्की गेट, प्रॉपर मुक्की की रहने वाली हूँ, बट मुक्की गेट में गाइड के रूप में कार्यरत हूँ। और मैं सन 2011 से गाइड का काम स्टार्ट किया है। कैसा लगता है आपको? काफ़ी अच्छा लगता है सर ये काम करते हुए। हर रोज़ अलग अलग लोगों से मुलाकात होती है। कभी हमें कुछ पता नहीं रहता तो गेस्टों से जानकारी मिल जाती है, कभी गेस्टों को हम बताते हैं। गेस्टों से मतलब नॉलेज बढ़ता रहता है, रोज़ाना का नॉलेज बढ़ता रहता है हमारा। कोई दिक्कत आती हो? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आया है। गेस्टों को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? यहाँ के बाहर विदेशी गेस्ट आते हैं तो मतलब उतना तो हम लोग हैंडल इंग्लिश प्रॉपर बोल नहीं पाते, बट ऐसा है कि थोड़ा बहुत तो बोल ही लेते हैं ताकि वो समझ जाएं। जैसे वो लोग भी ज़्यादा बातचीत नहीं करते, जो भी जंगल के बारे में है, एनिमल्स के बारे में, क्या खाता है, कैसा रहता है, इतना तो हम लोग बोल लेते हैं। और बीच बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग होते रहता है, तो उसमें भी थोड़ा बताते रहते हैं हम लोगों को। इंग्लिश की ट्रेनिंग भी थोड़ा बहुत होती है, तो थोड़ा बहुत तो बोल पाते हैं हम लोग फॉरेनर्स के साथ भी। ये सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड नहीं, बल्कि ये पर्यावरण की रक्षक है, समाज की प्रेरणा है, कान्हा की असली ग्रीन सोल्जर्स हैं। कान्हा नेशनल पार्क के प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए गर्व महसूस होता है। अदम्य शक्ति स्वरूप इन ग्रीन सोल्जर फॉरेस्ट में महिलाओं को नमन है। पंजाब केसरी के लिए मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।